मकर राशि के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, अकारक होते हैं, मारक होते हैं, बाधक होते हैं, आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो चार्ट है मैंने ऐसे सैंपल के तौर पे लिया हुआ है। यहाँ पर आप ग्रहों को मत समझिएगा, सिर्फ आपके लिए एक आपको आइडिया लग सके कि क्या केंद्र स्थान है, क्या त्रिकोण स्थान है, इसके कारण मैंने अभी प्रेजेंट ट्रांजिट का चार्ट लिया हुआ है। तो देखिए, जब भी आप कोई नेटल चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आप की जो दृष्टि जाती है वो लग्न के ऊपर जाती है कि किस नंबर का लगन है। तो जैसे मकर वाले लोगों के लिए लग्न स्थान पे 10 नंबर है, तो ये आपके मकर लगन हो गए। और योग कारक ग्रह आप लग्न से भी देखा करिए और राशि से भी देखा करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों से ही रिजल्ट्स क्रॉस चेक करके चेक कर लेना चाहिए। कई बार लगन कुंडली से ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं फिर भी लाइफ अच्छी जा रही है। तो देखिए कि चंद्र कुंडली से तो कहीं सारे केंद्र त्रिकोण मजबूत हैं, वहां से प्रभाव आ रहा होगा। या कई बार क्या होता है कि चंद्र कुंडली सही नहीं है लेकिन मगन लगन कुंडली बहुत अच्छी है, तो वहां से रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इस वजह से दोनों को ही चेक करना चाहिए। देखिए, योग कारक का मतलब होता है कि जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनेगा वो हमेशा योग कारक ग्रह हो जाता है। क्योंकि केंद्र स्थान जो होते हैं वो शुभ स्थान होते हैं और त्रिकोण तो हमेशा ही शुभ होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान होता है। तो जो पहला स्थान इनके लिए होता है वो आ, वहां पर शनि की राशि पड़ती है। तो शनि आपके लिए चूंकि लगन के मालिक हैं तो आपके लिए शुभ ग्रह हैं, और ये आपके लिए द्वितीय द्वितीय भाव धन भाव के भी मालिक हैं। तो इसलिए ये भी आपके लिए धन देने वाले ग्रह हैं। लेकिन द्वितीय भाव मार्गेश भी होता है, लेकिन चूंकि लग्नेश हमेशा ही शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए शनि आपके लिए योग कारक होंगे। लेकिन जो सबसे अच्छा ग्रह आपके लिए होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र आपके लिए 5वें भाव के मालिक बन जाते हैं और आपके 10वें भाव के 10वां भाव केंद्र स्थान है, जो सबसे लास्ट वाला केंद्र स्थान है, उसका लॉर्ड बन जाता है शुक्र। और आपके 5म भाव जो कि दूसरा त्रिकोण स्थान होता है, जो बुद्धि भाव है, पुण्य कर्मों का जो फल है जहां से देखा जाता है, तो शुक्र आप लोगों के लिए अति योग कारक ग्रह हो जाते हैं। शुक्र की जब भी महादशांतर प्रत्यंतर दशा आएगी, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे से बैठे हैं तो उस समय पर आपको बहुत अच्छे लाभ देते हैं, तरह तरह से आपके लिए, मतलब आपको बहुत सक्सेसफुल बना देते हैं अपनी महादशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में, अगर अच्छे से ये बैठ गए कुंडली में। अगर त्रिक भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा उनकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, वो सब चीजें भी मैं भी आपको बताऊंगी। इसके बाद आपके लिए बुध भी योग कारक ग्रह होते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं। भाग्य का मालिक हमेशा शुभ ही रहेगा, लेकिन इन्हीं बुध को एक तीसरा छठा भाव भी दिया गया है, जिन जहां पर इनकी मिथुन राशि पड़ती है। तो बुध आपके लिए भाग्य का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, लेकिन छठे भाव का भी रिजल्ट देंगे। लेकिन शुक्र की तुलना में अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति थोड़ी कम कही जाएगी। फिर भी बुध भी आपके लिए अच्छे ग्रह माने जाएंगे। इसके बाद आपके जो अच्छे ग्रह हो गए उसमें शनि हो गए, शुक्र हो गए और बुध हो गए। ये तीन आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हो गए, क्योंकि त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपस में हमेशा एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए ट्राइन का इतना महत्व बन जाता है। जो आपका दूसरा केंद्र स्थान है, इसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं। ये मंगल आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भूमि वाहन ये सब चीजें दिलवाएंगे अपनी महादशा अंतर्दशा में। लेकिन यही मंगल आपके एकादश भाव के भी मालिक हैं, जो कि उपचय भाव कहा जाता है। तो जब भी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपको लाभ के साथ साथ में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में भी दिक्कतें ये देते रहेंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि पैसे भी मिलते रहते हैं और हेल्थ भी खराब रहती है। तो इस तरीके से मंगल आपके लिए लाभ करेंगे। चंद्रमा आपके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा आपके व्यापार के मालिक हैं, विवाह के मालिक हैं, तो ये चंद्रमा आपको व्यापार देंगे, विवाह करवाएंगे, आपको समाज में लोगों से कनेक्शन जोड़ने का भी कार्य करेंगे। लेकिन ये मारक भाव भी होता है, तो थोड़ी बहुत ही दिक्कतें भी देंगे। और पार्टनर के साथ जब भी कोई कलह क्लेश वाद विवाद होगा या आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिक्कत आएगी तो उसमें भी चंद्रमा का रोल रहेगा, क्योंकि इनका जो है आपके राशि स्वामी शनि के साथ में कोई मैत्री संबंध नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा की जो भी टाइम पीरियड जाएगी दशांतर दशा प्रत्यंतर, उसमें लाभ के साथ साथ दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अगर चंद्रमा अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएगा तब तो अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन अगर ये त्रिक भाव में चला जाता है 3 6 8 12 में तो थोड़ा सा वीक हो जाता है। शुक्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, आपके घर में आपके लिए बाधक ग्रह कौन सा होगा। क्योंकि आपका ये चर राशि होती है, आपकी चर लगन होती है, तो इसमें 1 4 7 10 में हमेशा जो 11वें भाव का लॉर्ड बनता है वो आपके लिए
बाधकेश का काम करता है, तो मंगल आपके लिए बाधकेश का भी कार्य करेंगे। इसीलिए जब भी मंगल की दशांतर प्रत्यंतर चलेगी तो आपको लाभ के साथ साथ दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपके लिए जो गुरु ग्रह होते हैं वो सर्वथा कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि आपके तीसरे भाव के और 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं। ऐसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन ये आपको अपनी महादशांतर प्रत्यंतर दशा जब इनकी आएगी तो अपने भावों के रिजल्ट्स के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ये दिक्कतें भी देते रहेंगे। इसीलिए जब भी अ, गुरु की महादशांतर प्रत्यंतर रहेगी और उसमें कहीं पे अ, शनि का कुछ आ जाए या चंद्रमा का कुछ कनेक्शन बन जाए या सूर्य का बन जाए, तो उस टाइम पीरियड में आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। मतलब कि आपके गुरु की महादशांतर प्रत्यंतर हो और उसमें कहीं पर बीच में सूर्य ग्रह आ जाए या शनि आ जाए या चंद्रमा आ जाए, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ जाएगा। इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि अकारक भाव के मालिक हैं आपके लिए गुरु। जो आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें देते हैं वो सूर्य देते हैं, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं। देखिए 8वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, पैतृक संपत्ति है, रिसर्च है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो लॉयर्स, तंत्र मंत्र साधना, गूढ़ विषयों से जुड़कर के जो भी कार्य होता है, मकर वालों के लिए सूर्य ही देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सूर्य जो होते हैं आपके लिए दिक्कतें भी देते हैं, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव के मालिक हो जाते हैं, जो कि दिक्कतों का भाव माना जाता है। तो जब भी आपके लिए अ, गुरु में, शनि में, चंद्रमा में कहीं सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो टाइम पीरियड भी थोड़ा सा सावधानी का रहता है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कारक का कारक और योग कारक ग्रह का विचार करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में ग्रह की स्थिति को अवश्य देखिएगा। आपका कोई भी ग्रह कितना भी योग कारक हो, अगर उत्तरिक भाव में चला जाएगा, 6-8-12 में पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, युति संबंध बना ले, तो वहां पर उस ग्रह की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। और कितना भी अकारक ग्रह हो, अगर उसको भाव बल अच्छा मिल जाता है, तो थोड़ी सी उसमें शुभता, शुभता मतलब कि थोड़ा वो अच्छे रिजल्ट दे पाता है। इसी के साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, आपके लिए चूंकि चंद्रमा मारक होता है और शनि भी, ये दोनों ग्रहों का जब भी अंतर प्रत्यंतर आएगा, आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण में जब भी इनका कनेक्शन बनेगा, तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको भी आपको बहुत केयरफुली देखने की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों को हमेशा जो ध्यान रखना है, अपने शुक्र को आपको बहुत मजबूती देनी है। शुक्र के जो ग्रह, अगर आपके नेटल चार्ट में शुक्र अच्छे से बैठा हुआ हो, केंद्र त्रिकोण के भाव में बैठा हो, शुक्र आपका अगर अ, दसम भाव में ही बैठा हो, या आपके लगन स्थान में बैठा हो, या आपके पंचम भाव में बैठा हो, या आपके भाग्य भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र का जो ग्रह हीरा होता है या उपल होता है, उसको जरूर पहनना चाहिए, आपके लिए बहुत लाभ देता है। और लग्नेश की जो स्थिति होती है, इसके लिए डायमंड, हालांकि नग वगैरह तो चार्ट की स्थिति पर ही निर्भर करता है, लेकिन फिर भी अगर शुक्र आपके नेटल चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, तो आप शुक्र का रत्न पहन करके अपने कर्म को और अपने बुद्धि को बहुत मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सफलताएं मिल सकती हैं। और जब भी आप लोगों को मजबूत करना हो, तो शुक्र को ही मजबूत करिए, बुध को भी आप मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं। जब भी आपको डोनेशन देना हो, तो आप हमेशा अपने गुरु के थोड़े दान किया करिए, सूर्य के दान किया करिए, और चंद्रमा को परिस्थिति अनुसार आप कभी मजबूत कर सकते हैं और कभी आप इनको, जैसे आपको इनसे लाभ लेने हो उस तरीके से आप इनके लिए करेंगे। और हर ग्रह जो होता है अपने भाव का ही रिजल्ट करता है, तो हर भाव में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाव पूरी तरीके से खराब हो गया या कोई भाव पूरी तरीके से अच्छा हो गया। हर भाव में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो उसके रिजल्ट कैसे लेने हैं यही एस्ट्रोलॉजर बताता है आपको। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मकर राशि के लिए कौन कौन से ग्रह कारक कारक और बाधक होते हैं। और जब भी एक ग्रह अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म प्राण में आए, तो योग कारक ग्रह आ रहे हैं, तो आप उनका बहुत जल्दी उसको उसका फायदा लीजिए। उस टाइम पीरियड में आप अपने अच्छे अच्छे कार्य करिए। और जब भी अकारक बाधक ग्रहों की दशांतर प्रत्यंतर चले, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी रख लीजिए। और जो भी ग्रह आपको दिक्कत दे उसका हमेशा डोनेशन करिए, जो ग्रह आपको सपोर्ट करे उसको और मजबूत करिए। और मंत्र जाप एक ऐसा चीज है कि वो ग्रह आपके लिए कारक हो बाधक हो, कैसा भी हो, जब आप किसी ग्रह की स्तुति करेंगे तो वो आपको कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। बुरे भाव का रहेगा तो आपकी कम दिक्कतों में थोड़ी कमी कर देगा, क्योंकि आप उसको बराबर याद कर रहे हैं, तो आपको तंग नहीं करेगा। अच्छे भाव का मालिक है और आप मंत्र जप करके उसको मजबूत करें, तो आपको और भी लाभ देगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे मकर राशि और लगन वाले लोग अपने लिए कि कौन कौन से ग्रह कारक कारक और मारक होते हैं। आशा कर रही हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सभी को फिर से धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखा करिए, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।